और इसी वजह से चित्रा, मैं यहाँ पर एक और जानकारी ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि भारतीय जो एजेंसी लगातार जो जांच कर रही थी, इस दौरान उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में उन आतंकियों से भी पूछताछ की थी जो कि अलग अलग जेलों में बंद हैं। उसके आधार पर उन्होंने अपनी जांच को आगे बढ़ाया था। एक तरफ उनके पास में वो इनपुट था कि पाकिस्तान में किन किन जगहों पर ये लोग मौजूद हैं, दूसरी तरफ किसका जो है क्या रोल है, और उनको वो जो खास तौर पर ऐसे आतंकी जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आए थे। तो एक बहुत विस्तृत ऑपरेशन के बाद में, विस्तृत जांच के बाद में, इनपुट के बाद में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और चित्रा, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है कि ये आंकड़ा जो 900 लगातार अभी जो सामने आया शुरुआती तौर पर, हो सकता है इससे ज्यादा का भी इनपुट हो। हालांकि कितने लोगों की मौत हुई है आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान तो बताने से रहा, और मुझे नहीं लगता, नीरज जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी, कि सेना भी, भारतीय सेना भी उस आंकड़े पर जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर जो है साफ हो जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की है, और जो स्ट्राइक की है उसका स्पेसिफिक इनपुट के साथ में की है। और वो स्पेसिफिक इनपुट क्या था? वो ये था कि इन ठिकानों पर दर्जनों नहीं, सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी मौजूद हैं और उन्हीं के ऊपर किया गया है ये हमला। जी अंकित, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। बड़ी जानकारी, मेघा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके पास ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। उसके पहले जल्दी से बता दें, कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई है, गोलीबारी की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बताते चले, एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है, उनकी ओर से कोशिशें की जा रही है। वहां पर 3 भारतीय नागरिकों की हमारी जान चली गई, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उरी के बांसगढ़ में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की खबर सामने आई है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आप एक के बदले 10 ये जवाब होना चाहिए भारत की, हमारी सेना का। और भारतीय सेना उसी तरह से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानियों को और उसके आकाओं को ऐसा सबक सिखाया जाए। हम आम नागरिकों की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग हमला कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखें और दोबारा इस तरह की हिम्मत और हिमाकत करने की हिम्मत ना हो। हमारे आम नागरिकों की जान कैसे लेता है पाकिस्तान, उसको बहुत बड़ा सबक इस बार मिलना चाहिए। आर या पार की लड़ाई में उसको उसकी औकात बता देनी चाहिए पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है। 3 हमारे नागरिक मारे गए हैं, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको यह भी बताते चले, सुबह 10 बजे एयर स्ट्राइक को जानकारी देगी सेना। मेघा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मेघा, क्या जानकारी, क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं चित्रा रिक्वेस्ट करूंगी, इनफैक्ट अभी जो हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, बस हम इसका इंतजार ही कर रहे थे। ये देखिए, पाकिस्तान के अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उसे फुल फ्रेम दिखाना चाहिए इन सारे विजुअल्स को। जिस तरीके के ये विजुअल्स है, ये आपको बताता है एग्जैक्टली क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर। और जैसे हम लोग ये बातें कर रहे हैं ना चित्रा, कि पाकिस्तान कभी भी औपचारिक तरीके से, ऑफिशियल तरीके से ये नहीं मानेगा कि कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने टेरर लॉन्च पैड्स वहां पर डिस्ट्रॉय हुए हैं। वो नहीं मानेगा। वो ये मतलब किसी भी स्तर पर, इंटरनेशनल फोरम्स में, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये लोग सच्चाई को कबूल करने से मुकरेंगे। तो अब ये जिस तरीके के विजुअल्स हम अभी दिखा रहे हैं चित्रा, देखिए इन विजुअल्स को। ये है विजुअल्स जो सच्चाई बयां करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज किस तरीके से भारत ने कहर ढाया है। और इस तरीके के कम से कम 5 विजुअल्स मेरे फोन पर हैं, एक एक करके हम स्क्रीन पर उसे डालेंगे और आप खुद के लिए देखिएगा कि जब टारगेटेड प्रिसिशन बॉम्बिंग होती है, जब टारगेटेड अटैक होता है, तो वो कैसा दिखता है। वो ऐसा दिखता है जब भारत वो करता है और पाकिस्तान के अंदर करता है, और इसलिए करता है कि भारत के बिल्कुल एब्सोल्युटली इनोसेंट लोगों को उनका धर्म पूछकर, आपने उनके सर में गोली मारकर, आपने उनके कपड़े उतारकर, आपने उनका धर्म चेक करने की कोशिश जब की, और आपने जब वो मैसेज भेजा उन विक्टिम्स के द्वारा, इनफैक्ट उन औरतों के द्वारा, उन पत्नियों के द्वारा जिनके पतियों को आपने उनके आंखों के सामने गोली से दाग कर मार दिया था, और जो मैसेज भेजा था पीछे उन पत्नियों के द्वारा कि जाकर मोदी को बता देना, तो ये जवाब आया है भारत से। और ये जवाब के विजुअल्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं चित्रा, ये जो स्क्रीन्स पे अभी विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये उन बिल्डिंग्स के हैं जिन बिल्डिंग्स को बॉम्ब किया गया है, उनके अंदर के विजुअल्स हैं। ये रीसेंट विजुअल्स हैं। देखिए, एक ही कमरे में कितने आतंकी बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो हथियार लेकर भी बैठे हुए हैं। ये सारे हाइड आउट्स को बॉम्ब किया गया है। तो आप देखिए, असेसमेंट हम कोशिश कर रहे हैं चित्रा कि कितने लोग मर गए होंगे।
होंगे, मगर कितने लोग मर गए होंगे पहली बात पाकिस्तान मानेगा नहीं कितने लोग मर गए होंगे। लेकिन अब जिस स्केल पे हमने ये अटैक माउंट किया है पाकिस्तान के ऊपर, मुझे लगता है कि वहां लोकल रिपोर्ट्स, जो लोकल वहां के निवासी हैं ना, वही हमें काफी जानकारी दे जाएंगे। वहां के अस्पतालों से पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार जो हुआ है वो सबकी आंखों के सामने है। ये बालाकोट स्ट्राइक्स के जैसे नहीं हुआ कि आप रात में घुसे और बाहर निकल गए और एविडेंस ढूंढने के लिए हर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए, जबकि एविडेंस थे। आपने एविडेंस को मिटाने के लिए भी कितनी कोशिश करी, इस बार आपको मौका ही नहीं मिला। आपको एविडेंस मिटाने का मौका नहीं मिला, आपको चीजों को छुपाने का मौका नहीं मिला। अब हर चीज हर किसी के सामने है। जिस वक्त ये एयर स्ट्राइक्स हुए हैं उसके कुछ मिनटों में बहावलपुर के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फुटेज उन लोगों ने डाल दिया, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे साझा कर दिया। कोई रोकने का तरीका ही नहीं था। और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार को इस बात को मानना पड़ा, औपचारिक तरीके से मानना पड़ा कि उनके ऊपर अटैक हुए हैं। उनको यह मानना पड़ा कि ये सर्टेन लोकेशन पे अटैक हुए हैं, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुए हैं। ये बात पाकिस्तान की सरकार ने अब मान ली है। चित्रा, इस बार का जो खेल हुआ है ये इनके कंट्रोल के बियॉन्ड है। पाकिस्तान के सरकार के कंट्रोल में ये स्थिति बिल्कुल। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नए सिरे से बुलेटिन को आगे लेकर जाएंगे। सुबह के 7 बजने जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की, बातचीत की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट भी सामने आ गया था। ये जो जय हिंद की सेना है उसके ऊपर किस तरह का फख्र है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको देते चले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों ही सेना प्रमुखों के साथ बातचीत हुई है, क्योंकि जैसा कि नीरज ने हमें जानकारी दी थी, तीनों ही सेनाओं के आपस में सामंजस्य के बाद इस तरह के सक्सेसफुल बड़े ऑपरेशन को भारतीय सेना की ओर से अंजाम दिया गया है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों की ही मौजूदगी रही। आपस में सामंजस्य रहा, आपस में कोऑर्डिनेशन रहा। और अब ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी रक्षा मंत्री की ओर से ली गई है। रात भर एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज आप देख रहे थे। जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद हमने इसको ब्रेक किया और तभी से लगातार ये बड़ी कवरेज। डर और दहशत का माहौल इस वक्त पाकिस्तान के भीतर है। खुद वहां के नागरिकों की ओर से अपनी सेना को लेकर, सुरक्षा एजेंसियों को लेकर, आईएसआई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं लश्कर के हेडक्वार्टर। अगर हम वो वीडियो दिखा पाए तमाम ऑडियो के साथ, ये दिखाना बहुत जरूरी है देश के नागरिकों को कि जब आवाज आती है धमाके की तो आप देखिए किस तरह से शहर जाता है। हालांकि हाल में छोटे मोटे भूकंप से भी डर और दहशत का आलम वहां पर जरूर पैदा हो गया था, लेकिन इस बार बीती रात जो डर और दहशत हुआ है और जिसका सामना पाकिस्तान को करना पड़ा है वो उसको नहीं भूलने वाला। अब तक जो बड़ी जानकारी आई है, कहा जा रहा है कि तकरीबन 900 आतंकवादी अलग अलग जगहों पर थे, जिसके ऊपर सटीक हमला भारत की ओर से किया गया है। तो क्या 900 आतंकवादियों को हिंदुस्तान की हमारी सेना ने मार गिराया है? अगर ये होगा तो विश्व में अपने आप में आतंकवादियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। कितनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान ने घर में घुसकर इस तरह से सबक सिखाया है। जैश के हेडक्वार्टर पर किस तरह से हमला किया गया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं, जैश के हेडक्वार्टर पर हमला और उसके बाद आप देखिए किस तरह से धू कर वो पूरा हिस्सा जलता हुआ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। रक्षा मंत्री ने तीनों ही सेना प्रमुखों से बातचीत की है। लगातार बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरों के साथ आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले का ले लिया है भारत ने बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।